औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। आयो आप भी खैरियत होंगे। हम कर रहे हैं MTS 202 जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 29 जिसमें हम पढ़ेंगे कम्बिनेट्रिक्स। कम्बिनेट्रिक्स की पहले हम डिफ़ाइन पढ़ लेते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्बिनेट्रिक्स इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग। ये काउंटिंग है और एंड अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, और अरेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज़। Enumerations is required to solve many different types of problem. For example, counting is used to, ठीक है जी, determine number of order और unordered arrangement of objects. Order और unordered, इसमें नया पॉइंट ये वाला है, ठीक है, कि काउंटिंग जब भी आपने करनी है ना तो चाहे 100 से आप ऊपर को स्टार्ट हो जाओ, 100, 99, 98, 97 या 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड। दूसरा पॉइंट है जनरेट ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड काइंड विच इज़ इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिमुलेशंस, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस चलती है ना वो भी इसी के अंदर ही चलती है। कंप्यूट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ेंगे इसमें इवेंट्स की। एनालाइज द चांस ऑफ विनिंग गेम्स, ठीक है, लॉटरीज वगैरह जो निकलती है ना, जिन्होंने लॉटरी निकल आई तेरी, ठीक है ना, समझ लगी बात की। डिटर्मिन द कंप्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम्स के बारे में भी इसमें पढ़ा जाएगा। ओके हो गया। द सम ऑफ रूल क्या होगा? सम रूल ये होगा कि N ऑफ A यूनियन B है। इन सेट में बात कर रहा हूँ, इन जनरल जो होगा वो सम रूल क्या होगा, आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, दोनों को आपने ऐड कर देना है, वो आपके पास सम रूल हो जाएगा। ओके क्लियर है। तो इस तरह आपने सम रूल करना है। जैसे देखो मेरे पास 7 और 9 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपके पास सम रूल आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, कोई नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। इतनी गर्मी में लेक्चर रिकॉर्ड करना और इतने बिजी होकर भी लेक्चर रिकॉर्ड करना ये एक गनीमत है, क्योंकि देखें ज़रा मैं सारा वीक जो है ना वो बिज़ी रहता हूँ और संडे वाले दिन जो है ना मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने होते हैं। ओके, तो इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर रिस्पॉन्स ही अच्छा ना मिले तो गिला तो बनता है ना। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और व्हाट्सअप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी हमारे लिंक को शेयर किया करें और स्टेटस भी लगा लिया करें और पोस्ट भी कर दिया करें। चलें स्टार्ट करते हैं। द सम रूल इन सेट्स नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B, ठीक है। N ऑफ A को कह दिया N1 प्लस N2 कह दिया, या सिंपल आप कह सकते हो दो नंबर दिए जाएँ, दोनों को ऐड कर देंगे, ये सम रूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है आपके पास, ऑप्शनल कोर्सेज इन मैथ, मतलब कि आप मैथ के अंदर कौन कौन से कोर्स रख सकते हैं, वो आपके पास 7 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। कितने दिए गए हैं ऑप्शन? 7 दिए गए हैं। और उसके बाद कंप्यूटर के आपके कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 3 हैं। दोनों को आप ऐड करोगे टोटल ऑप्शन आपके पास 10 बनेंगे, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल हो गई। क्लियर है बच्चे? इस तरह आपने ये टोटल ऑप्शन बताने थे कि कितने बनेंगे। उसके बाद है आपके पास एग्जांपल, ये आप खुद करिएगा, इसे भी आपने ऐड कर देना है और स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा कि कितनी उसने ऑप्शनल आपको चीज़ें कही हैं। जनरलाइज सम रूल यही है कि जितनी मर्जी आपको वैल्यू दी जाए आपने क्या करना है, प्लस कर देना सबको ही। देखो ज़रा 1, 2, 3 N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सो जितने मर्जी नंबर आ जाए सबको ऐड कर देना आपने। ओके, सम रूल इन टर्म्स ऑफ सेट्स, ऐसे ही देखो N ऑफ A प्लस N ऑफ B, N ऑफ A1 यूनियन N ऑफ A2 यूनियन N ऑफ A3 अलग अलग करके आप लिख सकते हो। वेयर के A1 और A2 दोनों सेम नहीं होंगे, इसलिए ये लिखा हुआ है AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5। ये दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए ना A1 और A2 का, वो खाली सेट आएगा। जनरल में लिखा हुआ है IJ में, ठीक है। इफ़ I और J दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि A1 और A2 जो है ना दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये है सिंपल आपका कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट रूल N1 मल्टीप्लाई बाई N2, 2 टर्म्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी मर्जी हैं, अब तो 100 है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रोडक्ट रूल होगा आपके पास। अब उसके बाद एग्जांपल है आपके पास कि वही चीज़ें दी हुई हैं। देखो कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मैथ का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, लेकिन उसमें लिख दिया कि एक स्टूडेंट 1 ऑफ ईच, हर एक में एक जो है ना वो बुक लेगा। मैथ की एक बुक लेगा और एक कंप्यूटर की, ठीक है। कितने आपके पास ऑप्शनल हैं? 7 और 3। उनमें से सब में से एक उसने बुक लेनी, तो कितनी उसके पास जो है ना चॉइस बनेंगी, ये देखना आपने। तो देखो जरा 1 ऑफ ईच की वजह से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पीछे जो यही एग्जाम्पल थी वहाँ पर लिखा होता ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, टोटल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात की हुई थी, तो इसलिए प्लस किया था। तो इसलिए कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1 ऑफ ईच की वजह से। ओके, तो ये आएगा 21 चॉइसेस। ओके,
अब आपके पास एग्जांपल है चेयर्स की विद 2 करैक्टरिस्टिक्स, या करैक्टर उसने बोला हुआ है। तो देखो ज़रा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन उसने बोली नहीं है, कहीं नहीं है, नंबर बताए ही नहीं है कौन से हैं। तो आपने क्या करना है, आपने काउंटिंग के वो नंबर ले लेने हैं जिनसे काउंटिंग मिलके बनती है 0 से लेकर 9 तक, वो 10 नंबर बनेंगे। काउंट करके देखिएगा, वो 10 नंबर बनेंगे 0 से लेकर 9 तक, तो वो तो हो गए 10। लें जी, ये पहला करैक्टर आ गया। दूसरा करैक्टर आप ले लें अल्फ़ाबेट, यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले लें ABC, 26 होंगे ये 26। इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई। ऑडिटोरियम में चेस को अरेंज करने के कितने आपके पास तरीक़ेकार होंगे, तो दोनों को बाय प्रोडक्ट रूल दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 260 तरह से आप वो चेस को आगे पीछे करके लिख सकते हो। अगर 2 करैक्टर की बात की जाए तो 2 करैक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट और आपके पास काउंटिंग है। प्रोडक्ट रूल इन टर्म ऑफ सेट्स एन A1 A2 A3 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को, तीनों को, चारों को, जितने मर्जी हैं सबको अलग करके लिख सकते हो आप। ओके, क्लियर है ना जी बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल आपने खुद करनी है, इससे आगे मैं पढ़ता हूँ। एग्जांपल है, थोड़ी लंबी एग्जांपल है जिसके पार्ट्स हैं ABC, ठीक है। देयर आर 4 बस लाइन्स बिटवीन A एंड B एंड 3 बस लाइन्स बिटवीन B एंड C। फाइंड नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल बाय बस फ्रॉम A टू C बाय वे ऑफ B, ठीक है। चलें ये देखते हैं पहले जी। A से B जाना है, अब बल्कि क्वेश्चन हमारा है A से C जाना है, लेकिन रास्ता कौन सा आप एख्तियार करना है, चूज़ करना है B। रास्ते में B पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो ज़रा A से B जो है ना, वो कितने नंबर दिए हुए उसने, 4। इतने वेज हैं, मतलब इतने रास्ते हैं A को B तक पहुंचने के लिए। फिर B से C तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो कितने वेज बनेंगे टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 3 को, तो 12 आएगा आपके पास। ओके, क्लियर है, ये याद रखिएगा। B पार्ट है राउंड ट्रिप बाय बस फ्रॉम A टू C बाय वे ऑफ B, ठीक है। तो देखो ज़रा सबसे पहले क्या करना है, अराउंड दी ट्रिप वापस आना चाहिए उसी जहाँ इनिशियल पॉइंट पे आप स्टार्ट लेते हो ना, तो आप एंड पे वहाँ पे आके स्टॉप हो जाओ। अब देखो A से B, ठीक है, तो रास्ता आपने इख्तियार किया कौन सा, B वाला, C तक पहुँचने के लिए। फिर C से B जाओगे, फिर B से A आ जाओगे। ओके, तो देखो ज़रा ये तो हमें पता था 4 और 3 हैं, और C से B जो है ना वो भी 3 दिया गया है, और B से A वो भी फिर 3 है। तो टोटल मतलब दोबारा देखो 4 3 3 4। ओके, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 वेज आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद ये थोड़ी टेक्निकल एग्जांपल है, ये ज़रा अच्छे से करिएगा कि पहले तो रास्ता आपने यही तैयार करना है B वाला, लेकिन बाद में आपने एक एक रूट छोड़ देना है वंस, ठीक है ना। अब देखो अगर तो आप जा रहे हो A से B, तो एक रास्ता इसमें से आप कट कर दो, ख़त्म कर दो, B से A या A से B, तो वो 3 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप करते हो B से C 3 यूज़ कर रहे हो, 3 रास्ते यूज़ कर रहे हो, तो एक कम कर दोगे तो C से B या B से C A 2 रह जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 3 2 3 इज इक्वल टू क्या आंसर आता है, नकल मार लेते हैं थोड़ी सी, 72 वेज। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ लगी होगी, अच्छे से करिएगा। इससे आगे वाली एग्जांपल भी आपने खुद करनी है, ठीक है ना, उससे आगे वाली एग्जांपल भी आपने खुद करनी है। ओके बच्चे जी, 3 डिजिट्स की बात हो रही है इस एग्जांपल में, और ये लास्ट एग्जांपल है, इससे आगे कुछ भी नहीं कभी आया। बहुत ज़्यादा टीचर्स ये छुड़वा ही देते हैं ये लेक्चर, लेकिन लेक्चर नंबर जो 30 है उसमें तफसीलन हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, सम ऑफ रूट्स और सेट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हम तफसीलन हर चीज़ पढ़ेंगे, वहाँ से लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आती है। यहाँ से शॉर्ट आता है, ऑब्जेक्टिव आती है, बस लेक्चर नंबर 29 से आप ऊपर लिख भी लें, ठीक है, जब नोट करेंगे। चलें देखें ज़रा, 3 डिजिट्स की बात हो रही है, ABC अप टू सॉन Z तक चले गए वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल बताया नहीं गया कि आपने नंबर कौन से यूज़ करने हैं। तो आपने अल्फ़ाबेट को ले लेना है 26, इस तरह नंबरों को ले लें 0 से लेकर 9 तक 10, तो 4 3 डिजिट्स A पार्ट है आपके पास 26 26 26 3 टाइम 10 10 10 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, ये वेज आ जाएंगे आपके पास सिलेक्शन के, कि जब आपने A को चूज़ करना है, फिर बाद में B को चूज़ करना है, फिर C को चूज़ करना है, ABC, फिर आपने A को छोड़ देना है, B C D,
इस तरह आपने चूजन किस तरह करने हैं नंबर, फिर इस तरह 0 1 2, 0 को छोड़ के 1 2, फिर इधर से 0 A B, मतलब कि सारी ये आपके पास सिलेक्शन है, चूजन है ये सारी। ओके ओके बच्चे, उसके बाद आपके पास है बी में क्या करना है आपने एक एक डिजिट छोड़ देना है, सिर्फ 2 डिजिट रह जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक ये छोड़ दिया और एक ये छोड़ दिया, तो ये आपके पास 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इतना ही ये लेक्चर करना था, आगे भी इसके पार्ट जो हैं वो भी रहने दें, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको सम रूल का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल का पता होना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी मेरी टीम को भी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो।